हेलो एवरीवन। आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक के बारे में। देखिए, एक्सिस बैंक को लेकर बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल सामने आई है और एक साथ तीन चार बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। पहला तो भैया इनके नतीजे आए हैं मार्च क्वार्टर के। उसके बाद भैया इनकी एक बहुत बड़ी डील हुई है। उसके बाद भैया फंड रेजिंग भी बहुत बड़ी करने का इनका प्लान है। तो भैया बहुत सारी खबरें एक साथ एक्सिस बैंक में सामने आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या है और जब शेयर तकरीबन 450 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या इसमें हाल फिलहाल में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का जो शेयर है अभी 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 26 से 27% का ग्रोथ है। 325 रुपये तक का लो बना था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 480 रुपये तक शेयर पहुंचा, फिर नीचे 400 रुपये तक टूट गया, फिर वापस से अब 450 रुपये तक पहुंचा है ये शेयर। पिछले एक साल में 40% की गिरावट है। 820 रुपये से शेयर गिरकर नीचे आया है और इवन फरवरी महीने में भी शेयर 750 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई, तकरीबन तकरीबन 303 रुपये तक का लो बनाया। 300 रुपये तक चला गया था भैया शेयर, 300 रुपये तक। उसके बाद अभी बाउंस बैक की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 3 साल में 10% की गिरावट है। 821 रुपये तक का हाई है और 303 रुपये तक का लो है। अब देखिए, इवन 2017 में भी शेयर 500 रुपये के आसपास था, उससे नीचे नहीं गया और बाद में रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर अभी कोरोना के चलते बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 1,25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो भैया वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज्यादा है, तकरीबन 4.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, एफआईएस ने भी होल्डिंग गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग काफी हद तक बढ़ाई है। प्रमोटर के पास जो पहले 16.08% की होल्डिंग थी, अब वो 16% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास जो पहले 48.35% की होल्डिंग थी, अब 45.49% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 18.89% की होल्डिंग थी, अब वो 20.51% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 1.93% की होल्डिंग थी, अब वो 2.21% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग हम कह सकते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। तकरीबन तकरीबन 950 एफआईएल्स ने भी पैसा लगाया है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर एफआईएल्स का लगा है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर है एक्सिस बैंक में। तकरीबन 9.02% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई ड्यूअल एडवांटेज फंड है, जिनके पास 4.22% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.01% है। डिविडेंड 50% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1 का डिविडेंड मिल रहा है। पिछले साल जुलाई महीनों में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। हाल फिलहाल में जो खबर निकल कर आई है, सबसे पहली खबर है तो वो इनके रिजल्ट सामने आए हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं है, बहुत बुरे नतीजे हैं। एक्सिस बैंक ने भैया नेट प्रॉफिट में लॉस बुक किया है। कोरोना वायरस का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है यहाँ पर। 1390 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक ने 1750 करोड़ रुपए कमाए थे और पिछले साल 1500 रुपए कमाए थे। तो नतीजे जो आए हैं वो अच्छे नहीं है, काफी बुरे नतीजे हम कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दो तीन अच्छी खबर निकल कर आ गई सामने। पहले तो ये कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ डील की है और एक्विजिशन इनको किया है, मतलब खरीदारी की है, बहुत बड़ी स्टेक खरीदी है। देखिए, एक्सिस बैंक एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैव एंटर्ड इनटू द डील वेयर द फॉर्मल विल acquire 29% stake in the insurance। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बोथ एंटिटीज हैव अनाउंस्ड a 6 to 9 month time limit for the transition to be complete। तो काफी बड़ी डील हम कह सकते हैं। इंटरेस्टिंगली द लॉन्ग टर्म इंटेंट टू द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय एक्सचेंज टू द merger Max Financial Service with the Max Life। MFS is holding companies Max Life and listed on the stock exchange. Currently, Max Financial Service presently hold 72.5% stake in Max Life. MFS does not engage in any financial business except managing Max Life Insurance। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये, यहाँ पर सामने आ चुके हैं एक्सिस बैंक
और काफी बड़ी स्टेक भी यहाँ पर सामने आ रही है। दूसरी खबर यह है कि एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 35,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का। तो भैया बहुत बड़ी फंड रेजिंग होने जा रही है, और आज की जो तेजी आई थी एक्सिस बैंक के शेयर में, वो कहीं ना कहीं इस फंड रेजिंग के प्लान का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। तो भैया आप खुद सोचिए, जब जब खबर आई है किसी भी कंपनी में अभी फंड रेजिंग को लेकर, तो शेयर में तेजी देखने को मिली है। और एक्सिस बैंक तो भैया 35,000 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाला है, 35,000 करोड़ रुपए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको अप्रूवल भी मिल चुका है कि भैया 35,000 करोड़ आप फंड रेज कर सकते हैं। तो काफी बड़ी खबर है ये, और डेफिनेटली इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो हमें आज शेयर में देखने को जरूर मिला। इसके बावजूद कि कंपनी, क्योंकि बैंक के जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे, उसके बावजूद शेयर ने बढ़िया परफॉर्मेंस आज दिखाया है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सिस बैंक की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पीई 28.43 है, इंडस्ट्री पीई 24.46 है, बुक वैल्यू 236 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.93 है, ईपीएस 16 का है, डिलीवरीज 31 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बैंक के ऊपर 7 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है, लेकिन बैंकिंग के ऊपर जो कर्जा होता है वो डेफिनेटली इतना देखने को मिलता ही है, क्योंकि वो बाहर से पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पर बांटते हैं वो लोग। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, और उसके बारे में अगर हम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए, शेयर होल्डिंग जरूर, एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज जरूर हुई है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि भैया एक्सिस बैंक एक बढ़िया बैंक है, और नतीजे भले ही अच्छे ना हो, लेकिन उसके बाद की जो 2-3 खबरें हैं, जैसे कि मैक्स लाइफ डिजाइन की डील को लेकर हो, या फिर बोर्ड में बोर्ड्स के द्वारा इतनी बड़ी फंड रेजिंग को लेकर बात हो, शेयर ने बाउंस बैक कर लिया है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की है तो आप, और आप लॉन्ग टर्म के निवेश का प्लान है यहाँ पर, तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूर अच्छा बैंक है, रिकवर जरूर कर जाएगा। और अगर आपने खरीदारी नहीं की है और आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो मैं एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की एडवाइस मैं जनरली नहीं देता हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए, बैंकिंग सेक्टर में मुझे अगर कोई बैंक को खरीदना है, तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक को चूज करूंगा, उसके बाद मैं आईसीआईसीआई को चूज करूंगा, और उसके बाद मैं एक्सिस बैंक को चूज करूंगा। तो मेरे पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक तीसरे नंबर पर होगा, लेकिन अभी तक मैंने एक्सिस बैंक में खरीदारी नहीं की है। मैंने सिर्फ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में खरीदारी की है। तो एचडीएफसी बैंक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक सेफ नहीं है, जरूर अच्छा बैंक है, रिकवर जरूर कर लेगा, अभी भी और ऊपर जाने का पोटेंशियल जरूर रखता है ये। लेकिन मैं खुद इस बैंक में खरीदारी नहीं करता हूँ, और क्योंकि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं, शेयर बढ़िया है, आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल ये रखता भी है। तो एक्सिस बैंक में यही कहूंगे, भैया खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं, अगर आप लॉस में हो तो बने रहे, पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। नहीं खरीदा है तो आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एक्सिस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।